हाँ तो नमस्कार साथियों, हेलो जी। सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज की जो अपनी नई क्लास है कि राजस्थान सामान्य ज्ञान यानी उसका जो सामान्य परिचय है और उसमें भी अपना जो टॉपिक है वो है क्या है, स्थिति और विस्तार। ठीक है, हाँ, स्थिति और विस्तार और उससे संबंधित टॉप इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने रहेंगे और जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहला ही सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए क्या कह रहा है कि राजस्थान के उन जिलों की संख्या कितनी है जिसकी सीमा न तो किसी राज्य से लगती है और न ही किसी देश से लगती है। ठीक है, तो वह जिले है वो कितने हैं। ठीक है, यानी जो अंतर्वर्ती जिलों की संख्या है वो आपको पूछी गई है। ठीक है, तो 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो उस जिलों की संख्या है वो 8 है। ठीक है, जिसकी सीमा किसी देश और किसी राज्य से नहीं लगती है। कौन कौन से जिले, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, जिसमें पाली आएगा, जोधपुर आएगा, नागौर आएगा, दौसा आएगा, टोंक आएगा, बूंदी आएगा, राजसमंद आएगा और अजमेर आएगा। ठीक है, तो ये 8 जिले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, हाँ नेक्स्ट देखिए, उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का वह। ठीक है, उत्तर दक्षिण विस्तार में कौन सा जिला है जो स्थित है। ठीक है, वह कौन सा जिला है जिसका विस्तार है जो उत्तर दक्षिणी की ओर है, तो वह है कौन सा है, भीलवाड़ा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीलवाड़ा। ठीक है, हाँ भीलवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो पूछी गई है। ठीक है, हाँ, एक तो होती है ये उत्तर से दक्षिण, इसको बोलते हैं लंबाई, और जो पूर्व से पश्चिम है उसे बोलते हैं चौड़ाई। ठीक है, तो आपको लंबाई पूछी गई है, राजस्थान की लंबाई है जो कितनी है। तो राजस्थान की लंबाई आप सभी को पता है 826 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर आपको चौड़ाई पूछी जाती है तो उस समय होता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होता है 869 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान को राजपूताना नाम किसने दिया था। ठीक है, राजस्थान को जो राजपूताना नाम, ये जो प्राचीन नाम है, तो ये कौन देता है, ये देता है जॉर्ज थॉमस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, वह जिला कौन सा है जिसकी वह जिला कौन सा है, हाँ, निम्न में से कौन सा जिला जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। ठीक है, कौन सा जिला है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है, तो आप सभी को पता है करौली। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय यानी किसी राज्य से उसकी जो सीमा है वो नहीं लगती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के जिस जिले में अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं तो वह कौन सा जिला है, मतलब वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा है वो अधिक जिलों के साथ स्पर्श करती है स्पर्श। ठीक है, तो वह है पाली। ठीक है, जिसकी 8 जिलों की सीमा है वो स्पर्श करती है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूता है। ठीक है, कौन सा जिला है जो किसी अन्य जिले की सीमा को नहीं छूता है। ठीक है, तो वह हो जाएगा बूंदी। ठीक है, हाँ, बूंदी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा लगती है तो उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। ठीक है, आप सभी को मालूम है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का वह जिला जिसकी आकृति घोड़े की नाल के समान है। ठीक है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसकी आकृति घोड़े के नाल के समान है। ठीक है, तो ये किसकी आकृति, ये भीलवाड़ा की आकृति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस दिन सूर्य की जो किरण है वो बांसवाड़ा से कौन सी है जो कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, 23.5 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो बांसवाड़ा से सीधी 90 डिग्री का लंबवत पड़ती है। ठीक है, किस दिन, तो वो हाँ 21 मार्च होगा या फिर 21 जून होगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा 21 जून। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। 21 जून को राजस्थान में सबसे बड़ा दिन होता है, हाँ, और 22 दिसंबर को राजस्थान का सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, राजस्थान में। ठीक है, हम बात कर रहे हैं राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाँ, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश से लगती है। ठीक है, किस जिले की सीमा, तो वो हो जाएगा झालावाड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है तो वह जिला कौन सा है। ठीक है, जिसकी सीमा गुजरात से नहीं स्पर्श करती है तो प्रतापगढ़ की नहीं लगती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान भारत के जिस भाग में स्थित है, यानी राजस्थान है वो भारत के किस भाग में स्थित है। ठीक है, हाँ, तो उत्तर पश्चिम भाग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए,
जिसकी राज्य की जिस राज्य के साथ सीमा बनता है सबसे न्यूनतम, ठीक है, राजस्थान की किस राज्य के साथ सबसे कम सीमा है वो लगती हैं, ठीक है। तो सबसे कम सीमा लगती हैं पंजाब की, ठीक है। कितनी लगती हैं? 89 किलोमीटर, ठीक है, 89 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा लगती हैं मध्य प्रदेश की, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा लगती हैं, कितनी लगती हैं? 1600 किलोमीटर, ठीक है, 1600 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए। हाँ, राजस्थान के वे जिले जिसकी सीमा 2 राज्यों से मिलती है, ठीक है। राजस्थान के वे जिला कौन सा है जिसकी सीमा है वो 2 राज्यों से मिलती है? तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर अपना हनुमानगढ़, धौलपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पर सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी, ठीक है। इन सभी की जो सीमा है वो 2 राज्यों से मिलती है, ठीक है। तो जो हनुमानगढ़ की सीमा है वो लगती है पंजाब और हरियाणा से, और भरतपुर की हो जाएगी हरियाणा व उत्तर प्रदेश से, और धौलपुर की हो जाएगी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से, और बांसवाड़ा की हो जाएगी मध्य प्रदेश और गुजरात से, ठीक है। हाँ, एक बार लिख देता हूँ, हनुमानगढ़ जिसकी हो जाएगी पंजाब और हरियाणा से, ठीक है, और भरतपुर जिसकी हो जाएगी हरियाणा से और यूपी से, ठीक है, और धौलपुर जिसकी हो जाएगी यूपी और एमपी, ठीक है, शॉर्टकट, ठीक है। और बांसवाड़ा कहाँ गया? हाँ, बांसवाड़ा जिसकी हो जाएगी एमपी और जीजे, ठीक है, एमपी और जीजे, ठीक है। तो आपको ये शॉर्टकट है जो मालूम होने चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। हाँ, राजस्थान की जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है तो वह जिला कौन सा है, ठीक है। तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। और धातु नगरी आप सभी को पता है, धातु नगरी, ठीक है, नागौर को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के वे जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, राजस्थान के किन 2 जिलों से कर्क रेखा है वो गुजरती है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमा स्पष्ट करती है, ठीक है। हाँ, वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा है वो अधिकतम जिलों से स्पष्ट करती है? तो पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप सभी को पता है पाली, ठीक है, जिसकी 8 जिलों से सीमा है वो स्पष्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, राजस्थान है वो पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है। तो राजस्थान पृथ्वी के उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है, ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के वे जिले जिसकी राजनीतिक सीमा भारत के अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय, ठीक है, यानी एक ही बात है, अंतर्राष्ट्रीय, हाँ, और अंतर्राज्यीय सीमा से नहीं लगती हैं, ठीक है। तो वह जिले जिसकी सीमा किसी देश और किसी राज्य से नहीं लगती हैं तो वह कौन कौन से जिले हो जाएंगे? तो वह जिले हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान अरब सागर से कितने किलोमीटर दूर है, ठीक है, राजस्थान है वो अरब सागर से कितने किलोमीटर दूर है? तो वो है 300 किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की स्थलीय सीमा जितने राज्यों को स्पर्श करते हैं, ठीक है, राजस्थान की इस स्थलीय जो सीमा है वो कितने राज्यों को आप मतलब स्पर्श करती हैं? तो वो करती हैं 5 राज्यों को, ठीक है। 5 राज्य कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। राजस्थान की स्थलीय सीमा एक तो पंजाब हो जाएगा, पंजाब, ठीक है, और पंजाब और हरियाणा और गुजरात और एमपी, मध्य प्रदेश और यूपी, ठीक है। तो कितने हो गए? 3 2 5, ठीक है। तो 5 जो राज्य हैं जिसकी सीमा है वो राजस्थान से लगती है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड ट्रिब्ड, ठीक है, जनसंख्या जिस संभाग में पाई जाती है तो वह संभाग कौन सा है, ठीक है। वह संभाग जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है तो वह संभाग कौन सा है? तो वह है बीकानेर संभाग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, ठीक है, सर्वाधिक नदियों वाले संभाग की अगर बात करें तो वह कोटा संभाग है, ठीक है। हाँ, और राजस्थान के 2 जिले ऐसे भी है जिसमें किसी प्रकार की कोई नदी नहीं बहती है तो वो है बीकानेर और चूरू, ठीक है, बीकानेर और
चूरू, ठीक है। हाँ, 2 जिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक जनजाति किस संभाग में पाई जाती है, ठीक है। सर्वाधिक जनजाति है वो किस संभाग में पाई जाती है, तो उदयपुर में, ठीक है। और निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा अन्य राज्य की सीमा से स्पष्ट नहीं करती है, तो किसकी सीमा है वो किसी राज्य से अन्य किसी राज्य से स्पष्ट नहीं करती है, तो बूंदी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा है, ठीक है। कांडला बंदरगाह, जो कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है, कांडला। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कब बनता है, ठीक है। कब बनता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है वो देश का सबसे बड़ा राज्य है, वो कब बनता है, तो वो बनता है 1 नवंबर 2000 में, ठीक है। 1 नवंबर 2000 को ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। जब उस समय देश के सबसे जो बड़ा राज्य वो मध्य प्रदेश होता है और उसका विभाजन के दौरान छत्तीसगढ़ की स्थापना होती है, और तब वो राजस्थान है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है, जो दूसरा हो जाता है, ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के ऐसे जिले जिसकी सीमा किसी न किसी दूसरे राज्य को स्पष्ट करती है, ठीक है। तो वे कितने जिले हैं, तो वह है 23 जिले, ठीक है। हाँ, अभी तो हालांकि अपडेट कुछ आया है, काल के जिले हैं जो 19 जिले हैं वो नए गठन किए गए हैं, तो हाँ, ठीक है, तो उसमें अपडेट आपको मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ, राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है, तो राजस्थान है वो देश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। और निम्न में से जिस राज्य की सीमा के सहारे राजस्थान में सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है, तो वह कौन सा राज्य हो जाएगा, तो वह हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, जिसमें राजस्थान के जो 10 जिले हैं उसकी सीमा है वो लगती हैं, ठीक है। शीतकाल में भूमध्य सागर में उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम मावट कहते हैं, ठीक है। सामान्यतः कहते हैं कि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को हम मावट कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के दक्षिणतम और उत्तरी शोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार कितना है, ठीक है। राजस्थान का उत्तर और दक्षिण के जो मध्य का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, तो कितना हो जाएगा, 7 डिग्री 9 मिनट, ठीक है। 7 डिग्री 9 मिनट ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। आज का अपना अंतिम सवाल आ चुका है कि राजस्थान का क्षेत्रफल, ठीक है, तो इसका आंसर बताओ और जाओ, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में पूछा गया है, ठीक है, वर्ग मील में आपको बताना है, ठीक है। तो 3,42,239 ये तो वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये तो सभी को पता है, बट यहाँ पर वर्ग मील में पूछा गया है। तो वर्ग मील में अगर क्षेत्रफल की बात करें तो जिसमें जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा 1,32,140, ठीक है, 1,32,140 वर्ग मील, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, परीक्षा में देखने को मिल सकता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, तो कितने क्वेश्चन आपके सही हुए आप सभी को बताना है, और क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है वो लाते रहते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ओके।